आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसी खबर जो आपको हिला कर रख देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि किसी भी मौत पर राजनीति करने से घिनौनी बात और कुछ नहीं हो सकती। दरअसल यूपी के मुरादाबाद में एक युवक ने आरोप लगाया कि उसके पिता के जनाजे में इमाम साहब ने नमाज इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि वो बीजेपी को वोट करते थे। आरोप यह है कि इमाम साहब कह रहे हैं कि मृतक गुस्ताखे रसूल था। आखिर क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए सर। 4-5 लोगों दवा बने, पापा की नमाज नहीं पढ़ाई, हमने बुला के किसी और को नमाज पढ़वाई। जब वो जनाजा 11 बजे मस्जिद पे लेके पहुंचे, इमाम साहब ने मना कर दी। बोलना भी लगे तो बीजेपी को वोट दे। ये गुस्ताखे रसूल थे। इससे ज्यादा बदनसीबी की बात क्या ही हो सकती है कि किसी को मौत के बाद नमाज जनाजा भी नसीब न, और वो भी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इमाम साहब से उनकी राजनीतिक विचारधारा मेल नहीं खाती। सब बीजेपी के हैं, इस बार ये कर दिया नाटकबाजी मोहल्ले में। बाकी मोमडन रहते हैं मोहल्ले में, सब मोमडन हमारे पापा वोट देते हैं बीजेपी खाली, और हम परिवार। ऐसा क्या हो गया कि कफन में लेटे एक शख्स के पॉलिटिकल इंक्लिनेशन की वजह से उसकी मैयत से इमाम साहब नदारद रहे? बात क्या लोगों ने पूछा, बोले बात है ये हर वक्त वैसी बातें करेगा। बीजेपी की हर वक्त बात करता है, ये वोट फुटे पे इसलिए वही जिसमें दबाव है, 4-5 लोग बना रहे हैं, वो नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। 23 जुलाई को अलीदाद खान का इंतकाल, बेटे दिलनवाज खान ने इमाम साहब को नमाज जनाजा पढ़ने के लिए बुलावा दिया, लेकिन इमाम साहब ने आने से इनकार कर दी। पूरी वजह सुनी। जब वो जनाजा 11 बजे मस्जिद पे लेके पहुंचे, इमाम साहब ने मना कर दी। बोलना भी लगे तो हिंदू है। तो आरोप है कि इमाम साहब ने सिर्फ इस वजह से आने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके पिता बीजेपी को वोट करते थे, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक। दिलनवाज ने जो बताया उससे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे। क्या बीजेपी को वोट करने पर नमाज जनाजा नसीब नहीं हो? क्या बीजेपी का समर्थन करना मुस्लिम समाज में गुनाह है? क्या इमाम साहब बीजेपी समर्थकों को बॉयकॉट कर देगी? इमाम साहब पर आरोप पड़े। ऐसे में जी मीडिया की टीम आरोपी इमाम राशिद के पास भी पहुंची, लेकिन यहाँ इमाम साहब ने एक अलग ही कहानी बता दी। ये गुस्ताखे रसूल थे। इनके बारे में ये ऊपरी बातें इनकी मशहूर थी कि नबी की शान में गुस्ताखियां करते थे और न जाने क्या क्या नबी के बारे में अफसाना भी बोलते थे। 20 लोग इस बात के शाहिद हैं, गवाह हैं कि उनके सामने उन्होंने ऐसी हरकत की। इमाम साहब कह रहे हैं कि कोई राजनीतिक मसला नहीं है, बात धर्म से जुड़ा है, गुस्ताखे रसूल का मामला है, लेकिन मृतक के पुत्र तो इसे बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी बता रहे हैं। समाजवादी के लोग वैसे तो 4 लोग तो इनमें, इमाम साहब ये इनका कहना मानते हैं, लेकिन नेता लोग इनका तो माननी पड़ा। बीजेपी का समर्थन करने पर इमाम साहब ने अंतिम नमाज नहीं पढ़ी, ये आरोप गंभीर है और शायद ऐसा मामला पहली बार आया है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या देश में ऐसा कोई नया ट्रेंड शुरू हो गया? एक मुस्लिम अगर मर जाता है तो उसके नमाज पढ़ने से इसलिए मना कर दिया कि वो भाजपा का समर्थक था, बहुत ही गलत है। देखिए, मानवता का परिचय देते हुए इमाम साहब को नमाज पढ़ानी चाहिए थी। उन्हें ये नहीं देखना था कि ये मुस्लिम समाज का जो बंदा मरा है ये भाजपा समर्थक था। खैर, इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के आदेश दे दिए। मुफ्ती इमाम राशिद समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस्लाम में नमाज जनाजा के बाद ही मैयत को कब्र में दफन किया जाता है। इसी तरह से एक मुसलमान की आखिरी रस्म पूरी की जाती है, और इस रस्म में अगर इमाम साहब सिर्फ इस वजह से न आए कि मृतक बीजेपी का समर्थक था तो ये मामला गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इस पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिलनवाज खान, जो शिकायत करता है। बहुत स्वागत है दिलनवाज खान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वीएचपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजकमल गुप्ता जी, बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले दिलनवाज खान जी, क्या आपकी शिकायत है? क्या वाकई जो आरोप ये लगा रहे हैं गुस्ताखी रसूल की, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? जी दिलनवाज खान जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी मैडम, आ रही है आवाज। आप ये बताइए कि ये आप कह रहे हैं कि जनाजे की जो नमाज है वो अदा नहीं की गई, लेकिन वहां से आरोप लग रहा है कि गुस्ताखे रसूल हुआ है। आप इसे कितना सही मानते हैं? मैडम, ये इमाम साहब के दिमाग में बात की, 4-5 लोग हैं जी, ऐसा हम करेंगे तो मतलब ये कुछ करेगा नहीं, आपकी बेइज्जती करा लगा अपनी ऐसी। जब मैंने मीडिया बात थाने पहुंचा, मीडिया में पहुंचाई, तो इसलिए इन्होंने बात घुमा दी। अब ये कह रहे हैं ऐसे करते थे और वैसा करते थे। मेन बात यही है, मेरे पापा बीच में वोट देते थे, यही वजह खाली वो कुछ नहीं। बाकी तो अपने बच्चे के लिए करता ही आदमी, कोई बात होती है तो।
दिलनवाज खान जी, अगर मैं सही हूं तो क्या ये गुस्ताखे रसूल मतलब तो ये है ना कि आप पैगंबर को मानते हैं, आप कलमा पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये तो कहीं से भी गलत नहीं है। तो ये किस बिना पे ये कह रहे हैं कि गुस्ताखे रसूल हो गया है? मैडम, जो इमाम ये बात कह रहे हैं उनसे पूछो, मेरे पापा अगर आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, जब आप ये बात कहते, आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं, आपके साथ पीछे में बैठते हैं, या आप किसी से पूरी कुंदरी किसी से पूछ ले, इमाम साहब खुद बताने वाली बात कि मेरे पापा उनके पीछे नमाज पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, या नियाज में जाते थे या नहीं जाते थे। ये तो सब आपको मैडम बचने के लिए कराया जा रहा है, सब कुछ नहीं है बाजी। ठीक है, आप बने रहे। राजकमल गुप्ता जी, इसे आप कितना सही मानते हैं? मतलब अब नमाज पढ़ने के लिए भी ये देखा जाएगा कि कौन किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये तो अब धीरे धीरे किस ओर जा रहा है ये धर्म, ये तो बड़ी बात हो गई है अब। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो घटना है इस बात को दर्शाती है कि कट्टरवादिता कोई और नहीं फैला रहा, ये इमाम, मौलाना, मौलवी ये फैला रहे हैं। अब तो ये गलत बोलते हैं कि साहब गुस्ताखे रसूल था। गुस्ताखे रसूल कहां से हो गया जब वो तुम्हारे साथ पांचों वक्त की नमाज पढ़ता है? केवल ये कि वो भाजपा का समर्थक था, इसलिए उसके नमाज़े जनाजा अदा नहीं की गई। इन इमाम साहब से मैं पूछना चाहता हूं, ये समाजवादी पार्टी के एजेंट होकर इन्होंने क्या, क्योंकि इनकी विचारधारा समाजवादी पार्टी की है और उसकी विचारधारा अलग थी, अब तो ये उसको जबरदस्ती कर रहे हैं। इस देश के अंदर कितनी कट्टरवादिता ये लोग पनप रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा? इन मौलानों को, मौलवियों को समझ लेना चाहिए कि भाजपा के लिए नहीं किया इन्होंने, ये हिंदू विरोधी कहते हैं। ये मस्जिदों के अंदर हिंदू विरोधी नमाज के, हिंदू विरोधी मानसिकता फैला रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजकमल कमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। शिकायतकर्ता भी हमारे साथ जुड़े थे। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से, गैंग रेप के आरोपी पर एक्शन जारी है। आरोपी के घर